गिरने वाले को कौन रोक सका है? पहले भी ये गिरने वाले को कैच कर लिया था। चलिए जी, तो नोट कीजिएगा, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स on a 120 kilometer track on a 120 kilometer track a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of train travels the आज ये चलता रहेगा। पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी वालों को भी मुझे लग रहा है पहले से ही कुछ आइडिया था कि आज आंधी आएगी। दोपहर से यही हो रहा है, लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, यही हो रहा है। On a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed. The first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. At a uniform speed of 30 kilometer per hour, full stop. How fast must the train travel? How fast must the train travel? How fast must the train travel the next 90 kilometer? The next 90 kilometer, so as to average 60 kilometer per hour for the entire trip. किलोमीटर पर आवर for the entire trip. तो देखिएगा वो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, 120 किलोमीटर का ट्रैक है, 120 किलोमीटर ट्रैक पर वो बोल रहे हैं ट्रेन ट्रेवल्स का फर्स्ट 30 किलोमीटर, शुरुआत के 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो शुरुआत के जो 30 किलोमीटर है उसमें स्पीड रहेगी 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। ये पूरी ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए तो वो बचे हुए 90 किलोमीटर कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगी ट्रेन, ये बताना है आपको। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसमें भी हम क्या करेंगे, दो केसेस बना लेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हम डिस्टेंस लेंगे कितना, 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर, और स्पीड जो है वो ट्रेन की कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो ये कितना हो गया 30 ऑन 30, 30 से 30 कैंसिल आउट तो ये आ गया 1 आवर। तो टाइम हमारे पास आ गया 1 आवर। उसके बाद देखिएगा केस सेकंड में हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। तो शुरुआत के 30 किलोमीटर है, टोटल 120 किलोमीटर है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचा, 90 किलोमीटर ही बचता है। तो D2 यानी कि सेकंड में जो डिस्टेंस है दैट इज 90 किलोमीटर, और जो स्पीड है उस स्पीड को मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा से का मतलब क्या है कि ऐसा हमने मान लिया, क्योंकि हमको केस सेकंड की ये स्पीड दे नहीं रखी है, वो हमको कैलकुलेट करनी है, तो ऐसा हमने मान लिया कि ये x किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद टाइम निकालेंगे T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन S2।
अब डी टी कितना 90 अपॉन एक्स, 90 अपॉन एक्स आवर्स, ये आ गया। वो बोल रहे हैं हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, नेक्स्ट 90 किलोमीटर कितना फास्ट वो ट्रैवल करे, फास्ट मतलब कितनी स्पीड से वो ट्रैवल करे। ये पूरी की पूरी एंटायर ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर बन जाए, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो ट्रिप है उसकी एवरेज स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो लिखेंगे एवरेज स्पीड बेटा, नहीं 3 आवर्स नहीं है, हमें तो स्पीड बतानी है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल, हाउ फास्ट वो कितनी तेज़ी से चले, यानी कि उसकी स्पीड बतानी है, ठीक है। अगर वो पूछते कि फॉर हाउ मच टाइम, तब टाइम निकालना होता, तो टाइम नहीं निकालना, स्पीड निकालनी है, ठीक। तो अब जरा देखिएगा एवरेज स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 हो गया। अभी टोटल डिस्टेंस का मतलब दोनों केसेस के डिस्टेंसेस का सम, तो d1 प्लस d2, और टोटल टाइम मतलब दोनों केसेस के टाइम्स का सम, तो d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 60। हाँ जी, d1 कितना 30 और d2 कितना 90, तो 30 प्लस 90, और d1 कितना है, d1 है 1 और d2 कितना 90 अपॉन x, इज इक्वल टू 60। अब देखिए 30 प्लस 90 इज 120 अपॉन, इसका एलसीएम ले लो, तो x into 1 is x, x plus 90 upon x is equal to 60, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ऊपर एक नंबर है, नॉर्मल नंबर है 120 है, तो इसको रैशनल बनाएंगे, कैसे लिखेंगे 120 अपॉन 1, नीचे रैशनल नंबर दे रखा है x प्लस 90 अपॉन x, ये दे रखा है, तो ऊपर वाले को रैशनल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना, 120 अपॉन 1 लिख देना है बस, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में x प्लस 90 अपॉन x, यही बताइए जी, यहाँ तक समझ गए। और राइट हैंड साइड में कितना है 60। अब क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 120 इंटू एक्स, ये हो गया 120x, बीच के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो 1 इंटू एक्स प्लस 90, 1 इंटू एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 60। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा 60 1 जा 60, 60 2 जा 120, तो क्या बचा 2x अपॉन x प्लस 90 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू x प्लस 90, x को इधर ले आओ, 2x माइनस x इज इक्वल टू 90, यानी कि x इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बचा हुआ जो 90 किलोमीटर है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो ट्रैवल करेगा तो तब जाकर उसकी पूरी ट्रिप की जो पूरी जो ट्रिप है, एंटायर ट्रिप, उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। समझ में आ गया सभी को, ठीक है भाई। हाँ जैसे ये अच्छा बोला x प्लस 90 अपॉन x, इसको पूरे को 60 में ले जाए तो भी आंसर आ जाए, तो भी ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ train travels at a speed of 60 km per hour.
at a speed of 60 km per hour for 0.52 hours. For 0.52 hours. Comma, at 30 km per hour at 30 km per hour for the next 0.24 hours. For the next 0.24 hours. And then at 70 km per hour and then at 70 km per hour for the next 0.71 hours. For the next 0.71 hours. Full stop. What is the average speed of the train? What is the average speed of the train? Yes, first, a train travels at a speed of 60 km per hour. The speed दे रखी है 60 km per hour और टाइम दे रखा है 0.52 आवर्स ये दे रखा है. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 0.52 पॉइंट गया नीचे आया 100. एक जीरो से एक जीरो कट गया. मल्टीप्लाई करिए 6 2 सा 12 6 5 सा 30 और 1 31 312/10. इसका मतलब 31.2 किलोमीटर. ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 31.2 किलोमीटर. मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हर केस का डिस्टेंस निकालना ज़रूरी है. मैं इसका भी डिस्टेंस निकालूंगा D1, अगले केस का D2, अगले केस का D3. फिर टोटल डिस्टेंस यानी कि D1 प्लस D2 प्लस D3 तीनों को ऐड करेंगे. फिर टोटल टाइम टेकन दे ही रखा है इसमें 0.52 आवर्स 0.24 आवर्स और 0.71 आवर्स. तो टोटल टाइम दे ही रखा है. ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप जल्दीबाजी में गलती मत कर देना कि ये स्पीड है ये भी स्पीड है ये स्पीड है कि स्पीड्स को ऐड कर दें टोटल कर दें ऊपर और नीचे टाइम को टोटल कर दें और फिर निकाल लें कि ये एवरेज स्पीड आ गई. नहीं, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. तो पहले केस का डिस्टेंस कितना आ गया 31.2 किलोमीटर. ठीक है. अब इसी तरीके से दूसरा केस देखते हैं. केस सेकंड जो है इसमें स्पीड कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दे रखा है 0.24 आवर्स. इंटू 0.24 पॉइंट गया तो नीचे आया 100. एक जीरो से एक जीरो कट गया 72/10 मतलब 7.2 किलोमीटर. ये हो गया केस थर्ड. केस थर्ड में स्पीड दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर. और टाइम है 0.71 आवर्स.
S3 इंटू T3, S3 कितना है 70 इंटू T3 है 0.71, पॉइंट लिया तो नीचे आया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 497 अपॉन 9, 49.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये D1 हो गया, ये D2 हो गया और ये D3 हो गया। ठीक है, तो अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। Therefore एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू फिर वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा D1 प्लस D2 प्लस D3। और टोटल टाइम क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3। करिए डिस्टेंस स्क्वायर, D1 कितना है 31.2, D2 कितना है 7.2 और D3 49.7 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T1 कितना है 0.52, 0.24 और 0.71। इनको सबको ऐड करिए, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 7 11, 11 आ गया। 1 कैरी, 1 कैरी तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8, 88.1 यही आ रहा है। टोटल टाइम टेकन 1.2 प्लस 4 6 प्लस 1 7, ठीक है 5 प्लस 2 7 प्लस 7 14, 1.47 ये यार। अब देखिए पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100 और इधर पॉइंट गया नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8810 अपॉन 147, 147 से डिवाइड करिए 8810। कैसे डिवाइड करेंगे, नॉर्मल जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसी से कर दीजिए। को डिवाइड करेंगे तो 881 ले लीजिए पहले, 147 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 150 मान लो, तो 15 6 90 होता है ना, तो वो तो बड़ा हो जाएगा। 5 से अगर मैं 6 से करता हूँ ना तो 6 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 6 से 42, 6 4 जा 24 और 4 28, 6 से 147 सर 5 से जाएगा, सर 5 से 5 से जाएगा, 6 से 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और 3 23, 25 होता है 11 minus 5, 11 minus 5 is 6, इधर 7 बचा, 7 minus 3 is 4, ठीक है, और 8 minus 7 is 1, 146 ये हो गया। 146 देख लीजिए, 147 से एक ही नंबर कमा, तो अब अगर 9 था, 9 7 जा 63, 9 4 जा 36 और 6 42, 4 कैरी 9 1 जा 9 और 4, 1 3 2 3 ये आ रहा है, 10 minus 3 is 7, 5 minus 2 is 3 और 4 minus 3 is 27। हाँ जी, एक जीरो लगा दिया तो 0.9 ही आएगा क्योंकि 1 3 2 3, ठीक है।
अब इसको इतना ही छोड़ दीजिए बस, हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ गया 59.9 किलोमीटर पर आवर। बोलिए समझ गए? अप्रॉक्स करके 60 अप्रॉक्स लिख दो, ठीक है 59.9 सही है, 59.9 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखिएगा, a car travels a distance of 200 kilometer सारे इजी पॉइंट हो जाते हैं। क्या बोल रहे हो? सर तो वाले क्वेश्चन में इजी पॉइंट करना। बस मतलब वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक कर लीजिए बहुत है। A car travels a distance of 200 kilometer. A car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala towards north. From Delhi to Ambala towards north. Towards north in 5 hours. In 5 hours. Full stop. Calculate. First part है calculate. First part है इसका speed. First part है speed और second part है velocity of the car for this journey. Velocity of the car for this journey. Velocity of the car for this journey. सर वेलोसिटी में स्पीड के अंदर वो आ जाएगा ना डायरेक्शन। डायरेक्शन स्पीड के साथ डायरेक्शन हो रहा है बस। तो सर 40 किलोमीटर बस यही बेसिक अंतर है। पहला है स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना दे रखा है, कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। 5 घंटे में कितना ट्रैवल करता है डिस्टेंस 200 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब 200 अपॉन 5 5 1 5 स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। तो सब कुछ सेम है, बस डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो भी डिस्टेंस आपको दे रखा है उसके साथ आपने डायरेक्शन और इंक्लूड कर दिया। अब इन्होंने डायरेक्शन दे रखा है कि वो जो कार है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रही है। ठीक है, तो वही होगा, ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर
टूवर्ड्स नॉर्थ। वेलोसिटी में अगर स्पीड के साथ आप डायरेक्शन भी मेंशन कर देंगे तो उसी को हम वेलोसिटी बोल देते हैं। सही है, क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखिएगा, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ bus covers a distance of 250 km from Delhi to Jaipur. Distance of 250 km from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours. Towards west in 5 hours in the morning. In the morning. And returns to Delhi in the evening. And returns to Delhi in the evening, and returns to Delhi in the evening, covering the same distance of 250 km. Covering the same distance of covering the same distance of 250 km in the same time of 5 hours. In the same time of 5 hours. Full stop. Find A part है average speed, ए पार्ट है एवरेज स्पीड और बी पार्ट है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। सर एवरेज स्पीड भी पूरी उसमें बतानी है मुझे। हाँ जी, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी। जी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। सर हाँ जी, एवरेज स्पीड को दोनों को एक साथ प्लस करके निकालनी है फिर अलग बस दोनों को नहीं अलग अलग क्या करना, अलग अलग तो तब करते थे जब कैलकुलेशन करना होता था कुछ। अब मेरे को मालूम है कि पहले केस में हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो 250 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारे पास, टाइम 5 आवर्स, शाम को लौट रहे हैं जयपुर से दिल्ली तो उसमें भी हम 250 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और सेम टाइम में इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स। डिस्टेंस और टाइम दोनों हैं हमारे पास, तो फिर कुछ अलग अलग केसेस दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा करिए। ठीक है, तो ये पार्ट जो है एवरेज स्पीड average speed is equal to
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ जी, टोटल डिस्टेंस 250 प्लस 250 5 plus 5. और टोटल टाइम 5 प्लस 5 5 50 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। Sir, 50 kilometer toward west. Or 0 to 10. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि वो दिल्ली से जयपुर गया और जयपुर से वापस उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ से उसने स्टार्ट करा था, जयपुर से वापस दिल्ली आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। हम जहाँ से शुरू हुए थे हम घूम फिर कर फिर वहीं वापस आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और टोटल टाइम कितना है? 5 प्लस 5 यानी कि 10। 0 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। तो 0 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, वेस्ट वगैरह क्या पता नहीं, 0 किलोमीटर पर आवर मतलब कुछ है ही नहीं, तो उसमें टुवर्ड्स वेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये थोड़ी लिखवाया था, एक्सेलरेशन तो नोट नहीं करवाया ना किसी को। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जब हम स्कूटर पर बैठते हैं और स्कूटर पर बैठकर उसकी स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ये है स्पीड का बढ़ना, या फिर स्कूटर बड़ी तेज स्पीड पर चल रहा है फिर हम धीरे 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 ब्रेक लगा के चले जाते हैं, यानी कि धीरे 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 हम उसको रोक रहे हैं। तो स्पीड का घटना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्पीड का बढ़ना इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सिर्फ एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। स्पीड का घटना इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। क्या? रिटार्डेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन नोट कीजिएगा, इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। It is defined as the rate of change of velocity with time. Rate of change of velocity with time. So acceleration is equal to change in velocity upon time taken. Change in velocity upon time taken. ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि कुछ टाइम पहले वेलोसिटी कुछ थी, कुछ टाइम बाद वेलोसिटी कुछ हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। स्मॉल ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो
किसी भी फाइनल वैल्यू में से उसकी इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो चेंज आ जाता है कि पहले उसकी वैल्यू कुछ थी, तो जो शुरुआत में वैल्यू होती है उसको बोल देते हैं इनिशियल वैल्यू, फिर कुछ टाइम बाद वैल्यू कुछ और हो गई तो उसको बोल देते हैं फाइनल वैल्यू। तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास चेंज आ जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी ऐसे आ गई, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिख लेना v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। फिर लिखें एक्सेलरेशन is a vector quantity. Its SI unit is meter per second square or ms की पावर माइनस 2। मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ms की पावर माइनस 2। m ऑब्लिक s का स्क्वायर लिखो या ms की पावर माइनस 2 लिखो, दोनों को बोलते कैसे हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद अब ये है कैसे, एक बार देख लीजिए। ठीक है, वैसे तो आपको याद रहेगा कि एक्सेलरेशन की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन ये एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कहाँ से, वो देख लीजिए ज़रा। इसमें ऐसा होता है कि जैसे हमने ऊपर लिखा चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में जो चेंज है उसकी यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू में से कोई मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर दी, तो भी उसका जो चेंज आएगा वो चेंज मीटर पर सेकंड में ही आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये बोलते हैं कि हमारा वेट अभी 70 किलोग्राम है और कुछ टाइम पहले हमारा वेट 80 किलोग्राम था, तो हमारे वेट में चेंज कितना हुआ? 80 माइनस 70, तो कितना चेंज हो गया? 10 किलोग्राम का चेंज हो गया। तो जो चेंज होता है वो भी तो किलोग्राम में ही होगा। तो जो ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तो जो इनकी यूनिट है चेंज की यूनिट भी वही होगी। चेंज की यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब v माइनस यू की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसको मैंने लिख दिया m ऑब्लिक s, यानी कि m अपॉन s, और नीचे सिर्फ s लिखा हुआ है। तो इसको रैशनल बनाने के लिए, ऊपर तो रैशनल टर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नीचे रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे? s अपॉन 1 कर देंगे। तो होता क्या है? सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो m इंटू 1, और बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो s इंटू एस। तो m इंटू 1 इज m, s इंटू एस इज s स्क्वायर। तो m अपॉन s स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इस s स्क्वायर को अगर ऊपर लेकर आ जाऊँ तो s की पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो उसको आप m s की पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। समझ गए? ठीक है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर या m s की पावर माइनस 2, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा, when the velocity of a body, when the velocity of a body keeps on decreasing, comma, then such a situation is called
इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन न बोलकर रिटार्डेशन बोल देते हैं। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन, इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, ऐसा होता है कि हमने कहा द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, घट रही है, इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में मान लीजिए वो बॉडी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर या वेलोसिटी पर चल रही थी। किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। हमने क्या करा, हमने स्पीड बढ़ाना बंद कर दिया और ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। तो जब हम ब्रेक लगाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी। अब जब वेलोसिटी कम हुई तो वेलोसिटी कम हुई, कम होते होते मान लीजिए ये कहाँ तक पहुँच गई, ये 10 मीटर पर सेकंड तक पहुँच गई। ठीक है, अच्छा कितनी देर में? उसको 20 मीटर पर सेकंड से घटकर 10 मीटर पर सेकंड पे आने में केवल 2 सेकंड का टाइम लगा। t इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड में वो इतनी घट गई। एक्सेलरेशन निकालो जरा इसका। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में कभी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब u अपॉन टी। तो v कितना है 10 और u कितना है 20। 10 माइनस 20 अपॉन 2। तो 10 माइनस 20 इज माइनस 10 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप खुद देख लीजिए माइनस में आ गया, माइनस में आ गया। तो दैट्स वाई आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर स्पीड जो है वो कम हो रही है, घट रही है। और जब स्पीड कम होगी तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में है। तो अगर एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसको हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। ठीक है ना? तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गया। क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखिएगा एवरेज वेलोसिटी। हमने एवरेज स्पीड तो देखा, अब लिखिएगा एवरेज वेलोसिटी। Average velocity of a body is the average velocity of a body is the arithmetic mean of its initial and final velocities। किसी भी बॉडी का जो एवरेज वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए मेरे पास 5 आइटम है, हमने पांचों आइटम्स को ऐड करा और डिवाइड बाई 5 कर दिया। हमारे पास 6 आइटम है, तो 6 आइटम्स को ऐड करा डिवाइड बाई 6 कर दिया, तो वो उसका एवरेज आ गया। एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन आ गया। अब मेरे पास 2 आइटम है, क्या? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, दोनों को ऐड करो। 2 आइटम, दोनों को ऐड करा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो जितने हमारे पास आइटम्स होते हैं उतने आइटम्स को ऐड करा और डिवाइड बाई द नंबर ऑफ आइटम्स कर दिया, तो हमारे पास उसका अरिथमेटिक मीन आ जाता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये बादल गरज रहे क्या? कुछ ऐसा नहीं लगा जैसे बम फूटा हो? लाइट अच्छा। टेम्परेचर भी देख रहे हो साथ? सही है। मुझे तो ऐसी आवाज़ आई थी जैसे तोप का गोला चला हो, एकदम बहुत तेज आवाज़ थी। तोप चला के आ रहे हो क्या तुम बाहर से? अभी आवाज़ नहीं आई थी बहुत तेज?
इसको नहीं पता है, ये बेकसूर है। ये बहुत तेज आवाज की वजह से। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज। तो वी ए वी सबस्क्रिप्ट में लिख दीजिए ए वी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, मतलब u प्लस v अपॉन टू। क्वेश्चन, a driver decreases the speed of a car decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second. From 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of the car. आपको कार का एक्सेलरेशन निकालना है। ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड। तो जितनी स्पीड पर कार चल रही थी वो इनिशियल उसकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन 5 सेकंड्स। तो टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड्स। एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t। हाँ जी, v कितना है 10 और ये u है 25। 10 माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए जी, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।